कामारिषेव्यं भवभयहरणं कालमत्तीव सिंहम् रामं कामारिषेव्यं भवभयहरणं कालमत्तीव सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं किं भजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे वन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरलीशम्। प्रभु श्री राम का संपूर्ण शरीर पद से लेकर शीश तक रामचरितमानस में जो भी वर्णित है, वो कथा है, जो प्रसंग है, वह सब उनके अंदर। बालकांड से हमने आरंभ किया था और उत्तर कांड में हम आए हैं उनके मस्तक पर। बालकांड प्रभुपाद यहाँ से आरंभ किया था। तो कवि कहते हैं मस्तक उत्तर कांड भनु, प्रभु का मस्तक मस्तक उत्तर कांड भनु एहि तुलसीदास गुनु आदि अंतलों देखियो श्रीमन मानस राम तन। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक प्रभु श्री राम का स्वरूप ही वर्णित है, चाहे जिस स्वरूप वह। उत्तरकांड, उत्तर के कई अर्थ हैं, 3 अर्थ तो निश्चित ही हैं। उत्तर का एक अर्थ है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में देवता निवास करते हैं, स्वर्ग है उत्तर दिशा में। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी लोक यात्रा समाप्त करता है और उसे शमशान घाट ले जाया जाता है, तो उसके पैर उत्तर दिशा की तरफ, स्वर्ग के द्वार की तरफ। महाभारत में भी उल्लेख है कि पांडव अपना राजपाट पौत्र परीक्षित को समर्पित कर हिमालय की ओर ही प्रस्थान करते हैं। ये उत्तर दिशा है, पवित्र दिशा है। पूजा पाठ के लिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा ही मान्य है। हिमालय उत्तर में ही है और हिमालय पर ही प्रभु श्री राम के उपासक, उनके प्रशंसक, उनको मान्यता देने वाले, उनको भजने वाले आशुतोष शंकर भगवान का निवास हिमालय के ही भाग कैलाश पर है। कालिदास ने अपने काव्य कुमार संभव में बड़ा सुंदर वर्णन किया है हिमालय का और सिद्ध किया है, माना है मंगलाचरण में कि हिमालय देवभूमि है। उत्तराखंड को अभी भी देवभूमि कहते हैं। उत्तराखंड श्लोक है कुमार संभव का, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौतो यनिधि वगाह्य शतम पृथिव्याम विवमान दंडः। भारतवर्ष के उत्तर में अस्तुत्तरस्याम, अस्तु है उत्तर दिशा में, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय जो पर्वतों के राजा हैं वे स्थित हैं और पूर्व
और पश्चिम का समुद्र जो है उसमें सुस्थित होकर ये पृथ्वी के मानदंड की तरह सुशोभित हैं। मानदंड तुला तराजू, जैसे हिमालय पूर्व और पश्चिम के समुद्र को तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, उठाए हुए हैं और मानदंड बने हुए हैं पृथ्वी के, है कि देखो पृथ्वी ऊंची है, उन्नत है, श्रेष्ठ है, और उसको मैं उठाए, उसको धारण किया। उत्तर दिशा इसलिए भी हमारे सामने है। और उत्तर का एक ही अर्थ यह है, उत्तर दिशा, और दूसरे उत्तर यानी उपरांत, तदुत्तर, इसके बाद, इसके बाद। उत्तर यानी अंत, अंत भला तो सब भला। अंग्रेजी में भी कहावत है लेटर इज बेटर, और उर्दू में भी है क्या, देर आयत दुरुस्त है। तो यह उत्तर है, अंतिम होता है, बाद में आता है, और बाद में जो आता है वही उत्तर है। मस्तक उत्तर कांड भनु यही विधि तुलसी, मस्तक उत्तर कांड गुनु यही विधि तुलसी दास धनु। मस्तक सर्वोपरि, शरीर का सब तरह से संचालक मस्तक ही होता है। चेतना, बुद्धि, अहंकार का शिखर, अगर यह डोल जाए, यह भटक जाए, सब कुछ समाप्त। यह सुस्थिर हो जाए तो सब कुछ हस्ता आंवला कमर, जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखता है, वैसे ही सारी सिद्धियां, सारी समृद्धि आपके पास आ जाएगी अगर आपका मस्तक सुस्थिर रहा तो। अन्यथा इसमें जो भी वस्तुएं हैं वे शुद्ध भी हैं, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मनस्विता है, सब कुछ है, लेकिन उसके उपयोग पर निर्भर है सब कुछ। कुछ भी दुनिया में न अच्छा है न बुरा है, हमारी योग्यता पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे उपयोग पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की योग्यता निर्भर करती। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, है ना। पंग कंग चंग तंग पंग यंग संग बिंग दुंग हंग, कथी में पढ़ा होगा। प्रत्येक अक्षर मंत्र है। मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति द्रव्य मनौषधि, और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी औषधि नहीं बनती किसी भी। मैं जिसमें बोल रहा हूं आपके सामने, कंप्यूटर को भी तोड़ फोड़ करके कुछ न कुछ औषधि बन सकती है, हर वस्तु की औषधि। नास्ति द्रव्य मनौषधि, अयोग्यं पुरुषं नास्ति, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं। हम अपने पुत्र को नालायक कह देते हैं, अयोग्य है, आवारा है। किसी भी व्यक्ति को बेहुदा है, दुष्ट है, शैतान है, वैसा वह नहीं है। कोई कंपाउंडर नहीं मिला, योजिकास्तत्र रूढ़, उसके भीतर से जो गरिमा है, जो गौरव है, शुभ्रता है, सच्चाई है, उसे निकाल ले खोद कर। जो नदी है क्या है, रेत है, ऊपर से आप कह लिए उस पर कोई बात, लेकिन जहां खोदिए थोड़ा सा जल निकल आए।
आपके खोजने पर, आपके खोजने पर डर। अयोग्यं पुरुषं नास्ति योजका शत्रु। गुरु चाहिए, बतलाने वाला चाहिए, सब कुछ सुलभ है। नहीं तो अहंकार, बुद्धि और चित्त मस्तक में बुद्धि विलास अगर करने लगिएगा तो बस समाप्त। और बुद्धि वैभव बनिएगा तो सब कुछ आपके साथ है। दोनों ही है मस्तक, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों काम करता है। आगे हिला पॉजिटिव है, हाँ अगल बगल हिला तो फिर ना। इसका हिलना ही सकारात्मक और नकारात्मक बना देता है। हित आगे, हिल आगे हित देता है, रहीम कहते हैं। माथा मस्तक हिल आगे हित देता है, अब बगल हिले तो ना। हिल आगे हित देता है, अब बगल हिले तो ना। रहीमन जो नर सिर चढ़ाए, रहीमन जो नर सिर चढ़ाए तो पाछे पछता। सिर मत चढ़िए, मुहावरा है ना, सिर चढ़ाना, सिर चढ़ना, उपद्रव करना, अभिमानी। मस्तक आगे हिले तो सकारात्मक, पीछे हिले तो नकारात्मक। जो पूजनीय है उनका हम क्या करते हैं, पैर छूते हैं। आग में थपथपा कर, सूंघ कर, स्पर्श कर आशीर्वाद देता है और अभिनंदन करता है। यह क्रिया, आशीर्वाद की क्रिया बाद में होती है, उत्तर काल में होती है, पूर्व काल में नहीं होती है। पूर्व काल में तो आप चरण स्पर्श करती है, उत्तर काल में होती है। इसलिए मस्तक श्रेष्ठ है, ऊंचा भी है, अनुवर्ती भी है और मुख्य भी है, प्रेरक भी है और उत्तर सबका गुरु है। उत्तर का अर्थ, उत्तर का अर्थ क्या है? वाल्मीकि भी अपने रामायण में रामायण का नाम रखते हैं, अंत में तो उत्तरकांड ही लिखा। रामचरितमानस में तो उत्तरकांड ही। उत्तर का अर्थ विष्णु भी है, शिव भी है, कोश में है, संस्कृत कोश में आपको मिल जाए। उत्तर का अर्थ विष्णु भी है, शिव भी है और राम क्या है? राम के अवतार है। उत्तरकांड मस्तक स्थिति है। तो मस्तक जो है उसकी पहली स्थिति क्या है? मस्तक की पहली स्थिति मति की है, फिर दूसरी स्थिति गति की है और तीसरी स्थिति रीति की है। मस्तक में मति, गति और रीति तीनों ही है, संप्रक्त है। मस्तक सोचता है, उसके अनुसार चलता है, आचरण करता है, गति देता है और फिर कैसे चले, कैसे बरते, कैसे व्यवहार करें, संसार में कैसे रहें, यह रीत और ढंग भी यह मस्तक ही सिखलाता है। रीति, गति और रीति का पोषक है यह। और यह मस्तक ही बोलता है, तो मस्तक में स्थित है, प्रत्युक्ति करता है, प्रतिवाद करता है, उत्तर देता है जो आप मानते हैं। जवाब कहते हैं हिंदू में, जवाब वो है क्या मस्तक। इसलिए मानवीय समस्त व्यापारों
और व्यवहारों को संचालित करने वाला अगर है तो यह मस्तक भी है। उत्तरकांड सभी कांडों के प्रश्न और उत्तर अपने में समेटे। भरद्वाज का प्रश्न है, याज्ञवल्क्य का उत्तर है, माता पार्वती का प्रश्न है, प्रभु शिव का उत्तर है, गोस्वामी तुलसीदास का चिंतन है, उनके गुरु नरहरि विराजमान है, वहां उत्तर है। कागभूषुंडी, अब मजे की बात है कि कागभूषुंडी उत्तर में ही आते हैं, उत्तरकांड में ही आते हैं, है ना। अंत वाला तो संभव भक्तों के आख्यान में काग कौवे हैं, इन भक्तों के आख्यान में कागभूषुंडी का काम सर्वोपरि। तो कागभूषुंडी और गरुड़, ये चार वक्ता और चार श्रोता हैं उत्तरकांड। जो राम कथा को सुनते हैं, विश्लेषित करते हैं, उसका महात्म्य बताते हैं, उसके पराक्रम शौर्य यवेज, उसके मानवीय गुण का आख्यान करते हैं ये लोग। ये चार वक्ता और श्रोता हैं। प्रश्न है और उत्तर भी है, भगवान शिव है। इसलिए उत्तरकांड सभी कांडों में श्रेष्ठ है। भक्ति मणि और ज्ञान दीप। भक्ति कभी बुझती नहीं, मणि का प्रकाश कभी धीमा नहीं होता, दीपक बुझ जाते हैं। ज्ञान बुझ सकता है, ज्ञान का दीपक बुझ सकता है, होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन मणि का प्रकाश भक्ति जो है, गोस्वामी तुलसीदास ने कागभूषुंडी के द्वारा गरुड़ के प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि भक्ति मणि है और ज्ञान दीपक है। भक्ति का नाश नहीं हो सकता है, ज्ञान का नाश हो सकता है, ज्ञान नष्ट हो सकता है, ज्ञान विपट हो सकता है, ज्ञान कुपट धारण कर सकता है। असंभवम है मृगशिल तथापि रामो लुलुभे मृगाय, भगवान राम के संबंध में भी श्लोक है, ऐसा है। तो विशेषतः संत है, सत्संग है, धर्म है, अधर्म है, नीति है, रीति है, गुरुभक्ति है, कलि वर्णन है, ये सब क्या है उत्तरकांड में? इन सब के प्रश्न उत्तर हैं, सबके प्रश्न का उत्तर है। उत्तरकांड में समस्त मोह जो मनुष्य के भीतर है वह उत्तरकांड में नष्ट होता हुआ दिखता है। कागभूषुंडी ऐसा होता है कि गरुड़, देखिए जब मेघनाद नागास्त्र या नागपाश जो कहिए चलाता है तो उसमें लक्ष्मण और श्री राम दोनों बन जाते हैं, नागपाश बन जाते हैं। यह और नाग और विष्णु के अवतार हैं राम, और उनके वाहन है गरुड़, और राम अवतार हैं उनके। तो गरुड़ जब देखता है, गरुड़ ही आकर सर्पों को छुड़ाता है ना, नागपाश है तो एक एक करके सभी सर्पों को हटा देता है। तो गरुड़ सर्प है, नागास्त्र के लिए गरुड़ास्त्र है। तो गरुड़ जब यह काम करके चलता है तो सोचता है भगवान है, हमारे प्रभु राम है, तो राक्षस के द्वारा ये बांध दिए गए नागपाश में। बड़ा आश्चर्य, उनको वही मोह हो जाता है जो बालकांड में पार्वती को हुआ है, जो नारद को हुआ है, वो भी ना ऐसा नहीं होता, ये भगवान नहीं है, कुछ बात अवश्य है। गरुड़ को मोह हो जाता है। वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न जब हमारे मन में खटकने लगता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं?
किससे विमर्श करते हैं तो नारद बाबा मार्ग में मिल जाते हैं, पक्कड़ यायावर कहते हैं गरुड़ उनसे, प्रभु बड़ा गड़बड़ क्या है, ऐसी ऐसी है। नारद कहते कि बस 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 हो गया मित्र, हो गया, पड़ गए ना चक्कर में। यही प्रभु की माया है। हाँ या माँ माने नहीं, या माने जो, माया संस्कृत का शब्द है। माँ का अर्थ संस्कृत में होता है नहीं, वो दोनों माँ रोचती, हाथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो माँ का मतलब नहीं, और या माने जो, या कुंदन रहा जो सरस्वती के वंदना में है ना, या तो जो है ही नहीं उसे हम समझे, यह संसार है ही नहीं, लेकिन समझते हैं कि संसार है, माया है ये प्रकाश है नहीं है, समझते हैं कि प्रकाश, अंधकार है नहीं, कुछ नहीं। तो गरुड़ को नारद कहते हैं कि बस बस तुम चक्कर में पड़ गए यार, मैं जिस चक्कर में पड़ा था वो विश्व मोहिनी के चक्कर में चाहता था विवाह कर लो, उसी चक्कर में तुम भी पड़ गए हो। ऐसा करो, तुम जाओ पितामह के पास, ब्रह्मा के पास, वही कुछ कर सकते। ब्रह्मा के पास गरुड़ गया, बात सुनाई, ब्रह्मा जी भी चौंके, कहा अरे रे राम राम, क्या बात करते हो भाई, किसकी बात करती हो, मायापति की बात कर रहे हो, उनको भी उन्होंने फांस लिया। मैं क्या कहूं, मैं उनकी महिमा उस तरह से नहीं बखान सकता जिस तरह के हैं, इसलिए तुम जाओ भगवान शिव के पास जाओ। ये जो देखिए ज्ञान की परंपरा एक दूसरे के पास भेजने कि तुम में इसका अर्थ क्या है, कि तुम में जागरूकता है कि नहीं, ज्ञान के प्रति उत्सुकता है कि नहीं। गरुड़ भगवान शिव के पास जाते हैं, उस समय भगवान शिव मार्ग में है, कैलाश की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं गरुड़ से, कौन भांति समझाऊं तो ही मिले गरुड़ मार्ग मोही, कई रास्ते में मिले हो और वो चमत्कार की माया को भला मैं ऐसे कैसे समझाऊं, और ये संभव ही नहीं है। समझे खग खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी ही की भाषा समझ सकता है, मनुष्य मनुष्य की ही भाषा समझ सकता है। काकभुसुंडी रहते हैं नीलगिरी पर, तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हारी शंका का समाधान करें, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो कि मैं नहीं होता तो श्री राम का उद्धार नहीं होता। गरुड़ तुम ये समझ रहे हो, नागों को कौन खाता कौन खाता। जब आदमी यह समझ लेता है कि मैं न होता तो क्या होता। बड़ा बढ़िया एक शेर है गालिब का शेर, न कुछ था तो खुदा, न कुछ था तो खुदा था, न कुछ था तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। कुछ था तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। यही आदमी समझ लेता है। अगर मैं नहीं हूं, पिता समझ लेता है कि मैं नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, तो भाई परिवार कैसे चलेगा। फिर उनका बेटा भी वही समझता है, यह परंपरा है, पारंपरिक है, यही होता है। गरुड़ यही समझ रहे हो। हनुमान जी को यही हुआ था, सुंदरकांड में भी हुआ था, बड़े बड़े ज्ञानियों को हुआ था भाई। सुंदरकांड में वो पल्लव महाराज उकाई कर उपचार कर उनका भाई कर रहे थे, तभी ना रावण आया है और सीता जी मारने चला है। चंद्रहास परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, माता सीता कहती हैं तो चंद्रहास लेकर के बढ़ता है उनका वध करने के लिए। अब उस समय हनुमान जी है वहां पर एकदम अपनी मुद्रा में आ जाते हैं।
उछल कर कूद कर इसकी गर्दन दबा दूं मैं रावण की, ये सोचते हैं कि माता सीता को मारने टूटा है, इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। लेकिन तब तक ये सोच ही रहे हैं, तब तक मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा मत, आप वीर पुरुष हैं, स्त्री का वध करने चले हैं, बड़ा दुष्कृत्य है, ऐसा न करें। हाथ पकड़ लेती, अनर्थ हो जाता, मैं अगर चला जाता तो बुरा नहीं। फिर आगे देखिए, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारता है और नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में उपस्थित करता है। मेघनाथ संवाद होता है। रावण कहता है कि इसको, इस बंदर का वध करो, कहता है अंतरों को, मारो इसको, इसका वध करो। जब झपटते हैं हनुमान जी को मारने की, तब तक विभीषण आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये दूत अवध्य होता है, उसको न मारिए, आन दंड कुछ करो गोसाई, कुछ दूसरा क्या करें। अब यहां भी हनुमान जी सोचते हैं, अरे मेरे मन में तो हुआ कि रावण को विरोध करना चाहिए, लेकिन देखिए प्रभु ने फिर विभीषण को भेज दिया। वहां भी वही ईरानी मंडोदरी से कार्य लेते हैं भगवान, और यहां भी रावण के भाई विभीषण से ही काम लेते हैं। और क्या काम लेते हैं, अब देखिए रावण से काम लेते हैं। हनुमान जी जब छुपे हुए थे वहां अशोक वाटिका में, तो त्रिजटा ने कहा कि सपने हु बानर लंका जारी, प्रधान से मारी। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, हमारे इष्ट का तो आदेश नहीं है, सपने में ही इष्ट आदेश करते हैं, लेकिन यहाँ लंका में मुझे आग कहाँ मिलेगी, तेल बाती कहाँ मिलेगी, कपड़े कहाँ मिलेंगे, लत्ते कहाँ मिलेंगे, तो मैं करूंगा, यही सोच रहे थे। तो वहां रावण आज्ञा देता है, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। क्या व्यवस्था है प्रभु, देखिए। हनुमान जी चकित रह जाते, तो जहां देखो वहीं प्रभु जी अपने भक्त पर वो किस प्रकार से कृपा करती है, अपने भक्त को किस तरह बचाते हैं। हम सोचते कि हम ना होते तो क्या होता, लेकिन अपना सोचा दूर है ना, अपना सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल। तत्काल हनुमान जी नहीं कर सकते थे तुरंत, अपना सोचा दूर है, सोचा तत्काल। बलि सोचा पाताल, बलि सोचा आकाश को। राजा बलि आकाश देवलोक पर विजय प्राप्त की बात थी ना, हरि भेजा पाताल, पाताल में ले जाकर बांध दिया ना, दान करके बावन बनकर। कई बात है, हम सोचते हैं कि हम हैं तभी सब कुछ है, ऐसा नहीं। देखिए रावण के राज्य में रावण के ही सब लोग सारी व्यवस्था कर लेते हैं। माता सीता को जब मारने चलता है रावण, तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। विभीषण जब वहां बंद करके जाते हैं और बंद करने का की बात रावण कहता है, तो वहां विभीषण पहुंच जाते हैं। और फिर आग लगाने वाली बात है तो रावण खुद ही आदेश कर देता है। ये है प्रभु की मति, वो मति देते हैं, वैसा ही काम होता है। आप सोचिएगा, अभी इस पर ही विवेकानंद की एक अच्छी बोध कथा है, तो हम बाद में आप कहेंगे दूसरे प्रसंग में। आप सोचिएगा कि अभी हो जाए, कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और आप सोचिए प्रभु पर आश्रित होकर कि कभी तो होगा, कभी तो होगा, तो अभी हो जाएगा, यही बात है। गरुड़ को भी वही माया सताती है। हनुमान जी जैसा सोचते थे वैसा ही गरुड़ भी सोचता। अंत में सब लोग भेजते हैं तो शिव भगवान शिव के पास पहुंचता है।
और भगवान शिव कहते हैं कि समझाई खड़खती की भाषा, तुम जाओ गरुड़ के पास जाओ, वही तुम्हें बतलाएगा, वही तुम्हें पढ़ाएगा। फिर सारी उत्तरकांड जो है, आधा उत्तरकांड, आधा उत्तरकांड भक्ति और ज्ञान की विवेचना है, आधा। तो इस भक्ति और ज्ञान की विवेचना का लाभ देखते हैं हम दूसरे प्रसंग में लेंगे। और एक श्रोता ने एक सुझाव दिया था कि आप जो धन्यवाद कहते हैं दर्शकों और श्रोताओं को अंत में, तो वो न कहा जाए, कहा ये विनायक शर्मा उनका नाम है, उनको ये कहा जाए कि सीताराम आपका कल्याण करें, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप लोगों को सभी स्वस्थ रहें और वक्ता भी स्वस्थ रहें। तो मैं आज आपको एक मंत्र के साथ पूर्ण करता हूं अपना अभिभाषण। अंजनी नंदन जय हनुमान, आप भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अंजनी नंदन जय हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।